राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती पोशाक की किस तरीके से कटिंग किया जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोशाक की कटिंग करने से पहले हम नाप देख लेते हैं, नाप किस प्रकार से है। तो इस लहंगे की लंबाई है वो 40 इंच है, नेफा है 30 इंच है, कुर्ती की लंबाई है 26 इंच है, सीना है 31 इंच, कमर है 29 इंच, कांतली की लंबाई है 20.5 इंच, बहुत ही फुल बाजू है, लंबी लंबाई ज़्यादा है। और मोहरी है वो हमारी इसमें 9 इंच है, इसमें हमने लिखा नहीं है। तो 9 इंच की मोहरी हो गई इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमें पूरा नाप है। तो इसकी किस तरीके से कटिंग करेंगे, इसमें गले पे में ना गले में वर्क भी है कुर्ती में अंदर, तो किस तरीके से कटिंग करते हैं वो आई देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पोशाक लहंगा है इसके अंदर जो बॉर्डर है यहाँ पे जैसे वर्क वगैरह किया है, इससे 1 इंच नीचे हमें इसको कटिंग करना है। यानी हमारा 1 इंच होता है, यहाँ से हम नीचे हमें कटिंग कर लेना, बाद में यहाँ पे ऐसे मगजी लग जाएगी। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देना है। यहाँ पे कई बार यहाँ पे देखिए धागे वगैरह आते हैं, तो वो भी धागे भी हमें यहाँ से हटा देना है। हालांकि यहाँ से हमारे नीचे से धागे ऑलरेडी हटाए हुए हैं, देखिए इस तरीके से हमें हटा देना है। इस प्रकार से हमें वर्क नीचे से हमें हटा देना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें हटा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी कली है उसको भी हमें 2 पार्ट है इसमें, यानी 6 कलियों के 2 भाग है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट थे उसको हमने कट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा अस्तर है इसमें गार्डन का अस्तर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको अच्छे से जमा देना है। इसके बाद में जो हमारी कली है उसको ऊपर बिछा देना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से अस्तर को अच्छे से बिछा देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा कली है हमने पहले जो नीचे से मार्जिन को एक्स्ट्रा कटिंग किया था वो कली हम लेना है। और इस प्रकार से हमें जो पहली कली आएगी वो इसका सीधा भाग है वो नीचे की तरफ रखना है इस प्रकार से। क्योंकि जैसे हमें इस तरीके से आगे के भाग में यहाँ पर अस्तर आएगा, नीचे अस्तर आएगा, तो सीधा भाग रहेगा। कई बार हम क्या करते हैं, उल्टा कट कर देते, तो आपको फर्स्ट जो कली है वो इस तरीके से उल्टी भाग रखना है, यानी सीधा भाग है वो नीचे की तरफ रखना है। और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से वापस आगे पीछे की तरफ से फोल्डिंग करते हुए और ऐसे हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें एक कली लगेगी यहाँ पे इस तरीके से टिचर आएगी, तो वो क्या करना हमें आइडिया से इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कली है वो यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगी इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमारा जो एक लहंगे की जो कली है वो कटिंग हो चुकी है। अब हमें वापस अस्तर है वो बिछाना है। तो ये भी कली है वो इसका जो सीधा वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा। इसमें क्या है कि ये कली है थोड़ा सा इसमें ओरे भी दोनों तरफ ओरे भी है, इस साइड में भी ओरे भी और इस साइड में ओरे भी है। यहाँ पे रास्ते साइड आना चाहिए, यानी जैसे किनारे वाला साइड है यहाँ पे आने चाहिए, परंतु ये सही कली नहीं है, इस कारण से यहाँ पे नहीं आया। इसका जो रास्ते वाला साइड है यहाँ पे, किनारे वाला साइड यहाँ पे कर दिया और वापस यहाँ पे किनारे वाला कर दिया। और ये ओरे भी कली है, ये ओरे भी है और ये ओरे भी है, ये हमारा नहीं, ये ओरे भी, ये रास्ते है और ये ओरे भी है इस तरीके से। तो ये एक सही कली नहीं है, फिर भी हमें कटिंग तो करना पड़ेगा। अस्तर हम सही कट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना हमें। इसके बाद हमें ये कली है वो कटिंग कर लेनी यहाँ पे। तो
यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से आईडी से हमें गली को कटिंग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये इसके नीचे ऐड हो जाएगी इस तरीके से, इस प्रकार से सेट हो जाएगी। तो इसके बाद सिलाई वगैरह ऊपर होगी तो बाद में ज़्यादा मार्जिन होगा वो कटिंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कुर्ती और कांचले की कटिंग करना है। हालांकि इसमें गले में वर्क है, इसमें क्या होगा कि कुर्ती की जो कटिंग है वो बाद में किया जाएगा। पहले हमें इसका अस्तर का जो लंबाई है ओनली कटिंग की जाएगी। तो ये हमारे कुर्ती में वर्क है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कुर्ती की कटिंग करने से पहले हमें, जैसे हमने नाप था, नाप में कुर्ती की जो लंबाई थी वो हमारी 26 इंच थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, पहले नाप लेना है कि यहाँ पे कितने इंच की कुर्ती है वो सेट हो रही है। तो यहाँ पे गला रहेगा, हमें जैसे कि 9 इंच का गला रखना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है, वर्क से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा मार्जिन वगैरह, यानी 1.25 इंच का यहाँ पे गैप रखना पड़ेगा यहाँ पे गले से। तो इसके ऊपर हमें जैसे इतनी सीना उसके अकॉर्डिंग 9 इंच का गला रखेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग के ऊपर रखते हैं। इसके बाद में इसकी लंबाई देखते हैं। तो ये 26 इंच शायद कुर्ती नहीं सेट होगी, यहाँ पे लगभग 25.5 इंच सेट होगी। तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें अस्तर 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना होता है। तो जितनी हमें लंबाई सेट हो रही है इससे हमें 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना है। यहाँ पे हमें 25.5 सेट हो रही है तो आपको 26.5 इंच का फैब्रिक लेना है, या फिर बड़ा नाप है तो उसमें 26.5 और 26.5 टोटल 53 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा। बाद में उसको कुर्ती को डबल करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट नहीं होता है मोटे नाप में। हमारा छोटे नाप है आसानी सेट हो जाएगा। इसमें वर्क है तो वर्क हम इसमें काट नहीं सकते, तो इसमें है वो तो ही रखना पड़ेगा। इसमें ट्यूबलाइट वगैरह है तो इसमें है जितना ही वर्क रखेंगे, बाकी इसमें ये कुर्ती की लंबाई 26.5 इंच ही सेट होगी। इसमें साइड में कांच लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुर्ती की जो लंबाई है वो कटिंग करेंगे। तो हमें 26.5 इंच का फैब्रिक लेना है। कुर्ती की लंबाई 26 है और ये हमारी 25.5 इंच सेट हो रही है। इस प्रकार से आगे से हमें बराबर कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा 26.5 इंच कटिंग हो गया। और जैसे बड़ा नाप होता तो आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे 26.5 आया तो उसका हमें डबल हमें इस तरीके से लेना और एक्स्ट्रा हमें कटिंग करना होता है। इसके बाद में जैसे हमें इस तरीके से बड़ा नाप हो तो उसको इस तरीके से सेट करके एक्स्ट्रा हमें साइड में कांच सेट करना होता है इस प्रकार से। तो हमारा छोटा नाप ही है। इसको अब क्या करना है, इसको 20 से हमें कटिंग कर देना है, 2 अलग अलग पार्ट कर देना है, ताकि इसमें क्या होगा कि गला वगैरह हमें इसके ऊपर सिलाई लगा के हमें वापस कटिंग करना होगा। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना, जो फ्रंट भाग है उसके ऊपर हमें इस तरह के अच्छे से हमें नाखून लगा देना है इस तरीके से, ताकि गला सेट आसानी से हो जाए। ये हमारा पीछे के भाग सेट करेंगे। तो पहले हम इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कांचली सेट करना। तो कांचली की जो गोलाई थी 9 इंच और इसमें मोरी है। कांचली की जो लंबाई है वो हमारी 20.5 इंच है। तो इसमें हमें क्या करना है, 14.5 इंच का हमें कपड़ा लेना है, क्योंकि इसमें गोलाई है जो 9 इंच ही है। 5 इंच अलग ज़्यादा लिया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा क्या है कि बाजू की लंबाई ज़्यादा, इस कारण से हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमारा 20.5 इंच है यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए। इसमें पीछे कुछ भी नहीं होगा, कटपा वगैरह वो अलग से होगा, तो क्योंकि ज़्यादा लंबाई है इस कारण से। तो ये हो गया। और इसमें अस्तर वाले की जो करा की होती है वो बाद में कटिंग किया जाता है। तो इसमें करा की हमें 4.5 इंच की कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें गोलाई दे के हमें 4.5 इंच की हमें कटिंग कर लेना है। ये हो गया। बाकी पार्ट से हम यहाँ से करेंगे।
तो इसमें खरपा है वो हमें 6.5 बाई 10 इंच का रख देना है। ये देखिए ये हमारा खरपा का कपड़ा हो गया। इसके बाद में टुकी है वो हमें 5.5 बाई 5.5 इंच की कटिंग करना है इस प्रकार से। तो ये हमारी टुकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आड़ है वो हमें 4.25 बाई या आप 3.5 इंच खूब है इसमें, क्योंकि छोटा नाप है। लंबाई की बात की जाए तो आप 7 इंच रख सकते हैं। अस्तर वाले में क्या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही कटिंग किया जाता है, बाद में क्या होता है कि सेट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सभी पार्ट्स हो चुका है। इसके बाद आगे एक केवड़ा और ऐड होगा, वो हम उसमें जो कुर्ती का जो गला निकलेगा उसके अंदर से सेट होगा। तो पहले हम इसकी गले की कटिंग करेंगे, पहले हम अस्तर को सेट करेंगे, इसके बाद में कटिंग होगा। तो ये पीछे कपड़ा बचा होगा और ये हमारे जो ये मगजी है पोशाक में, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कुर्ती का फैब्रिक सेट करेंगे इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, ये वर्क है आपस में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए दोनों आमने सामने है और ये देखिए इस तरीके से हम सेट कर देना है और एक्स्ट्रा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे कांचली है वो सेट हो चुकी है। इसमें आगे भी हमें क्या है कि इसमें वर्क ज़्यादा है, तो बाद में थोड़ा बहुत हम ज़्यादा ही रखा है तो बाद में सेट हो जाएगा इस कारण से। तो ये सेट हो गया। तो कांचली हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके बाकी पार्ट से वो बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम कुर्ती का जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पीछे का भाग है और ये हम कुर्ती में गला है वो आगे का भाग है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मैं आगे का फ्रंट भाग कट किया था वो मेरा लेना है, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है और ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख के हमें ऐसे कटिंग कर देना है। इसमें क्या है कि कपड़ा कम है क्योंकि इसमें साइड में थोड़ा वर्क था, तो ये लीरा निकल गया, पट्टी निकल गई और ये पट्टी निकल गई। तो इसमें बाकी पार्ट से ऊपर के वो हम बाद में कटिंग करेंगे, जॉइंट वगैरह लगा के सेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीछे जो बचता है कपड़ा तो उससे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ से आपको ये जैसे टुकी करनी टुकी कर सकते डायरेक्ट ऐसे कटिंग करके। इसके बाद में खरपा कटिंग करना तो खरपा भी आप कटिंग कर सकते हैं और आड़ वगैरह सभी आप कटिंग कर सकते हैं। अलग ही इसमें कपड़े का शॉर्टेज है, तो मैं इसमें ये तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं दोनों टुकी सेट हो क्योंकि हमें डबल फैब्रिक है और ये हमारा केवड़ा हो जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा काम आ गया तो यहाँ से हम कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। बाकी हमें इसमें जो पार्ट है वो बाद में सेट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी कांतली वो सेट हो चुकी है। इसका ऊपर का फैब्रिक हम बाद में सेट करेंगे। तो ये हम साइड में रख देते हैं। अब हमें मेन टॉपिक है इसमें कुर्ती में गला किस तरीके से सेट करना है। ये बहुत ही हार्ड होता है, शुरुआती में काम करते हैं उनके लिए, बाकी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच से हमें कटिंग करना है, क्योंकि इसमें ये देखिए यहाँ पे वर्क निकला हुआ है, दोनों को सेंटर में निकालना करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा इसमें देखिए यहाँ पे कट लगाया था हमने, ये कट और ऊपर भी हमारा कट है, उसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसमें भी हमें कट लगाना है। इस तरीके से बीच सेंटर में क्या करना, कट लगाना है। और इसमें भी ऊपर की तरफ गले में भी हमें कट लगाना है। तो गला आपको क्या करना है, बीच सेंटर में इस तरीके से वर्क रखना है और इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो कट है वो आपस में इस तरीके से मिलाना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों। देखिए ये आपस में इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक एंड करना है। इसके बाद में जो हमारा गला है, गलर की हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक सिलाई लगानी, क्या, ताकि हमें गला एक समान जम जाए। इसके बाद में यहाँ पे ओढ़ने के बाद यहाँ से सिलाई शुरू करना है, यहाँ तक ले जाना है। ये सिलाई लगने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी सिलाई लगी होगी क्योंकि ऊपर लगा दी। इसके बाद यहाँ से शुरू के यहाँ के लगा के यहाँ पे हमें मिला देना है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई किस तरीके से लगाते हैं वो आइए देखिए। तो इस प्रकार से हम ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे जो कट लगा है बीच सेंटर में, इसका और इसका आपस में इस तरीके से मिला दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड से भी वर्क वगैरह देख लेना है बराबर है या नहीं। इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे वर्क है इसके ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। हालांकि ऊपर नहीं है, साइड में ही सिलाई लगेगी, मशीन इसके ऊपर चलेगी। ये देखिए तो यहाँ तक हमें सिलाई लगा दी, यहाँ से लगा के यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, जो हमने पहले बताया चौक से हम निशान भी लगाया और यहाँ पे हमें देखिए, ये देखिए यहाँ से हमें एक कट लगाया है। और एक हम ध्यान रखना, ऊपर से ये कई बार यहाँ से कम आता, तो आप चाहे तो यहाँ से जो हम 20 सेंट कट लगाए वहाँ से हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे। इससे क्या होता है कि 20 सेंटर में तो ऊपर से कम होता है तो बड़ा हो जाता है। कई बार गला है वो ऊपर से छोटा आता है, इस तरीके से फैला भी सकते हैं। तो नीचे का जो कट है वो आपस में इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए ये कट है, हालांकि थोड़ा सा कम था। इस तरीके से सिलाई लगने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से हमें किनारे से हमें सिलाई को शुरू करना है और अच्छे से हमें बराबर रखते हुए नीचे जो अस्तर है उसके बराबर हम सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से हमें सिलाई वगैरह लगा के हमें अस्तर को फिट कर दिया है। तो आप इस तरीके से ऊपर से बढ़ा सकते हैं। हालांकि हमने ये आइडिया दिया है, हालांकि ये हमारे ऊपर से सही था, तो आप इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से जितना हम चौड़ा करना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई भी लगानी है इस कलर के ऊपर।
यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ से शुरू किया यहाँ तक और वापस यहाँ पे और बीच से यहाँ शुरू करके यहाँ पे इस प्रकार से हम सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम क्या करना है, हमें सिंपली अच्छे से यहाँ पे ऐसे जमा देना है। आप चाहे तो बीच से अच्छे से नहीं जमे तो प्रेस से अच्छे से जमा देना है, ये में ध्यान रखना है। तो हमें थोड़ा सा हमने प्रेस से अच्छे से जमा दिया है। तो इस प्रकार से हमें करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पीछे का भाग होता है इसमें पहले अस्तर अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली जो आगे का पार्ट होता है उसमें हमें अटैच करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें गला होता है, इस कारण से बाद में सेट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, नीचे से पहले हम बराबर करना है। यहाँ पे बराबर हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से भी थोड़ा ज़्यादा था फैब्रिक, तो यहाँ पे जो गले की जो सिलाई है, जो हमने सिलाई लगाई थी वर्क के ऊपर, वो सिलाई और इसके ऊपर हमें आधा इंच हमें नाप लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें गले का एंड होगा और इसके बाद में यहाँ से हमें 9 इंच पे हमें ये गला रखना है। इसके ऊपर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमें कटिंग करना है, ये रखना है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये देखिए, तो ये सेट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गले की लंबाई है वो हमने ऑलरेडी लंग की हमने रख रखी है, थोड़ा और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमें 9 बाई 8 इंच का गला रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम 9 इंच से ऑलरेडी हम निशान रखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे छोटा नाप है, उसके अकॉर्डिंग हमें 8 इंच चौड़ाई रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 इंच यहाँ से रख देते हैं और ऊपर से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस निशान को इस निशान से आपस में मिला देना है और ऐसे हमें गोलाई दे देनी है पीछे नीचे की तरफ से। ये देखिए यहाँ से ऐसे मिला के यहाँ पे ऐसे गले की मार्किंग हो जाएगी हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें शोल्डर है वो 7 इंच रखना है 31 सीने के अकॉर्डिंग, और आर्म होल की लंबाई है वो नॉर्मल छोटे नाप में जो होता है बिना अस्तर का, उसमें आप 7 इंच का रख सकते हैं। अस्तर वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो मोटा कपड़ा होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 31 सीना 31 + 3 = 34, और 34 में हमें क्या करना है 1/4 निकालना है। तो हमें 34 का 1/4 होता है वो 8.5, तो 8.5 पे निशान लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे आर्म होल का शेप दे देना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा घेर है वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से 10 इंच का घेर रहेगा, 1.5 इंच ज़्यादा रहेगा। छोटा मोटा वर्क होता है उसमें हम कटिंग कर सकते हैं, इसमें कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भारी वर्क है। अब हमें यहाँ पे चौकट है और नीचे से हमें 8 इंच पे रख देना है, और ऊपर से शायद आप तो 18 इंच पे रख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से शेप आएगा हमारा। ओके, इस तरीके से मार्किंग हो गई। अब हमें सिंपली हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कैंची की नोक को ऐसे टाइट पकड़ के हालांकि ऊपर से हमें पतला कट किया है क्योंकि इसमें वर्क थोड़ा ऊपर से कम रखा था, परंतु सिलाई के टाइम क्या होगा कि ये थोड़ा इस तरीके से खिसक गया, इस कारण से ऊपर से गला कम था, तो इस तरीके से हमने खिसकाना पड़ा इस तरीके से। तो इस तरीके से बढ़ जाएगा हमारा, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए तो यहाँ पे जो वर्क है, वर्क के नज़दीक हमें ये कटिंग किया है। इसके बाद में इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना हमें। अब हमें क्या करना है, जो आर्म होल है उसकी हमें कटिंग करना है।
ऊपर के 2 भाग लेना है। ये निशान तो हम आइडिया से लगाते हैं, बाद में जो कटिंग होती है एकदम सही तरीके से करते हैं। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। यहाँ से हमें डाउन कर देना। तो इस प्रकार से हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो हो चुकी है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है। इस प्रकार से हमें गला रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्क है वो तो थोड़ा सा गलत था, तो ये वर्क यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ पे गलत है, एकदम गोलाई कर दी। बाकी इस साइड में सही है लगभग। इस प्रकार से आप आसानी से कुर्ती का जो गला है वो कटिंग कर सकते हैं, और पोशाक भी इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।